इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम अपनी रोबोट की URDF फाइल को गज़ीबो सिमुलेशन में SDF फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये दो फॉर्मेट होते हैं हमारे पास किसी भी रोबोट की डिस्क्रिप्शन के लिए। काइंड ऑफ इनका काम सेम ही होता है, दोनों रोबोट के हायरार्किकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिमुलेशन में यूज़ होते हैं। लेकिन यू कैन कंसिडर URDF एज अ सबसेट ऑफ SDF फॉर्मेट। SDF फॉर्मेट which stands for Simulation Description File, मोस्ट कॉमनली यूज होता है गज़ीबो सिमुलेशंस के अंदर, और इसके टैग्स भी ज़्यादा होते हैं। यानी कि अगर हम अपने सिस्टम अपने सीन को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, उसमें फ्रिक्शन को, उसके फिजिकल पैरामीटर्स को, उसके डायनामिक्स को हम अगर डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं तो SDF हमें ज़्यादा ब्रॉडर स्कोप में ज़्यादा टैग्स अलाउ करता है, जिससे हम ज़्यादा पैरामीटर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो URDF उसी की एक मिनिमल रिप्रेजेंटेशन है, और थोड़े से टैग्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो गज़ीबो में बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ करता है कि हम अपने URDF फाइल को SDF फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक नया रोस्टिक जाके क्रिएट कर लेंगे द कंस्ट्रक्ट में, और उसको हम एज यूजुअल नाम दे देंगे कोई भी। और ये हमने क्रिएट कर लिया अपना नया रोस्टिक, हम इसको रन करेंगे और हमारा रोस्टिक रन हो चुका है। इसके बाद हम सिंपल टर्मिनल में जाके अपनी कैटकिन वर्कस्पेस की सोर्स डायरेक्टरी में जाएंगे और अपना रिसोर्स का जो एक पैकेज है गिटहब से, उसको हम क्लोन कर लेंगे। तो ये गिटहब की रिपोजिटरी का लिंक आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस बेसिकली एक मिनिएचर रोबोट की सिमुलेशन को हम यूज़ करेंगे। इसकी हम URDF को एज ए रिसोर्स यूज़ करेंगे और इसकी हम SDF फाइल क्रिएट करेंगे। तो हम इसको क्लोन कर लेते हैं यहाँ पर, और इसको क्लोन करने के बाद हम लोग लेट्स वेट फॉर इट। अच्छा, तो हमने इसको क्लोन कर लिया। इसके बाद अपनी वर्क स्पेस को एक दफ़ा दोबारा बिल्ड कर लेंगे, और अभी हमारी वर्क स्पेस जैसे ही बिल्ड हो गई इसके बाद हम अपनी रॉस वर्क स्पेस को जो है वो एज यूजुअल जैसे हम नॉर्मली करते हैं सोर्स कर लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास गज़ीबो के हमारे पास दो तरीके हैं जिससे हम अपनी इस URDF फाइल को बेसिकली कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिमुलेशन को नॉर्मली रन करते हैं। इसको हम यहीं से कमांड को कॉपी कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारी सिमुलेशन है, और इसमें ये वाला जो है हमारा मिनिएचर रोबोट है, जो कि हम देख सकते हैं हमारा मिनिएचर रोबोट है। और ये बेसिकली URDF फाइल इसकी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस URDF फाइल को हम बेसिकली यहाँ से मॉडल को एडिट करके, यहाँ से भी हम मॉडल को एडिट करके और इसकी SDF फाइल क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मली हम गज़ीबो के बारे में अगर देखें तो हम SDF फाइल को गज़ीबो में जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि नॉर्मली मॉडल नहीं होते, जो कि रोबोट के मॉडल नहीं होते, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मोस्टली हम SDF फॉर्मेट को यूज़ करते हैं। ये गज़ीबो का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है SDF, जो कि URDF फाइल है वो रॉस स्पेसिफिक है, और नॉर्मली रोबोट्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम URDF फाइल फॉर्मेट को यूज़ करते हैं। लेकिन गज़ीबो में जब हम सिमुलेशन कर रहे हैं तो गज़ीबो का जो SDF फाइल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा ब्रॉड है, उसमें ज़्यादा टैग्स यूज़ होते हैं, उसमें हम बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। URDF फाइल वो सारे टैग्स या वो सारे पैरामीटर हमें अलाउ नहीं करता। जिस तरह हम फिज़िक्स के पैरामीटर्स हैं, फिज़िक्स का कोई इंजन है, जिस तरह हमने कौन सा सिमुलेशन इंजन यूज़ करना है बैक एंड पे, वो सारी चीज़ें हम URDF में स्पेसिफाई नहीं कर सकते। SDF फॉर्मेट हमें ये अलाउ करता है। तो यू कैन कंसीडर SDF एज अ सुपर सेट ऑफ URDF फॉर्मेट। और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जब हम गज़ीबो में कोई भी सिमुलेशन करें तो ज़्यादा बेटर प्रेफर किया जाता है SDF। तो नॉर्मली हम इंस्टेड के हम SDF जनरेट करेंगे, हमें नॉर्मली कैड सॉफ्टवेयर जो हमें
एसडीएफ जनरेट नहीं करके देते, तो हम यूआरडीएफ को डायरेक्टली जो है वो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सिंपल अगर इस मॉडल को सेव एज करेंगे यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं कि इसकी ऑटोमेटिकली एस डी एफ फाइल जनरेट कर लेगा। सो दिस अब ये एस डी एफ फाइल जनरेट हो गई। एस डी एफ फाइल नॉर्मली जो जनरेट होती है उसमें ये होता है कि हमारे जो फिक्स्ड जॉइंट होते हैं, जो लिंक्स जो कि फिक्स्ड जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, उनको वो रिमूव कर लेते हैं और उनको एज ए विजुअल, यानी कि फॉर एग्जांपल उनके जो पैरेंट के विजुअल में ऐड कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस रोबोट के बेस लिंक में मेरे पास जो है वो एक जॉइंट था कैमरा लिंक, वो फिक्स्ड जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड था, फिक्स्ड जॉइंट के थ्रू कैमरा लिंक कनेक्टेड था बेस लिंक के साथ। तो उसने उसको रिमूव कर लिया, एज अ सेपरेट लिंक रिमूव कर दिया और उसी बेस लिंक में एज अ विजुअल उसको ऐड कर दिया। अब हम देखेंगे कि जो मॉडल अभी हमने जनरेट किया है उसको हम गज़ीबो में स्पॉन किस तरह कर सकते हैं, यानी विदाउट रॉस हमने सिर्फ उस मॉडल को अगर गज़ीबो में स्पॉन करना है, डिस्प्ले करना है, वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम सिंपल गज़ीबो को ओपन करेंगे विदाउट एनी रॉस स्क्रिप्ट। हम गज़ीबो को स्टैंड अलोन रन करेंगे और अपने मॉडल को जो है वो यहाँ से हमने स्पॉन कर दिया यहाँ पर सिमुलेशन एनवायरनमेंट में। और ये जो है हमारा रोबोट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले हो गया। सो दिस इज़ वन वे जिससे हम अपने रोबोट को यूआरडीएफ फाइल को एसडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं गज़ीबो सिमुलेशन में। सो एक दूसरा तरीका भी है जिससे हम अपने यूआरडीएफ को एसडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कमांड लाइन बेस्ड है, जिसमें हम सिंपल सबसे पहले अपना गज़ीबो का सर्वर रन करेंगे। क्योंकि गज़ीबो क्लाइंट को रन करने के लिए हमें गज़ीबो का सर्वर रन होना चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले रॉस कोड को रन करेंगे एक टर्मिनल पे, और एक टर्मिनल पे जाके हम गज़ीबो का सर्वर रन कर लेंगे। और हमने गज़ीबो का सर्वर रन किया, उसके बाद हम सिंपल अपनी यूआरडीएफ की डायरेक्टरी में जहाँ पे हमारी यूआरडीएफ फाइल पड़ी हुई है वहाँ पे जाके हम रन करेंगे gzsdf-p, और यहाँ पे हम अपनी और ये हमारे रोबोट की यहाँ पर एसडीएफ फाइल जनरेट हो चुकी है। सो दीज आर द टू वेज जिससे हम अपनी यूआरडीएफ को एसडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको ओपन करके भी अगर फाइल को देखें तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे टैग हैं जो कि हमारी यूआरडीएफ नॉर्मली सपोर्ट नहीं करती, बट एसडीएफ में हम सारे टैग्स ऐड कर सकते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट गज़ीबो हमें अलाउ करता है। जिस तरह फिजिक्स की रिप्रेजेंटेशन हो गई, फ्रिक्शन पैरामीटर्स हो गए, जॉइंट इवन जॉइंट्स के जो हैं कुछ हो गए, जॉइंट की अपीयरेंस हो गई, लिंक्स की अपीयरेंस हो गई, इस तरह की चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। सो इट इज़ अ बिगर फॉर्मेट, इट हैज़ लॉट मोर फीचर्स देन अ सिंपल यूआरडीएफ फाइल।